नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसान आंदोलन का 1 साल और मेरे पीछे आप देखिए सिंगू बॉर्डर की जो मेन स्टेज है वो आपको नजर आ रही है, लेकिन लोगों का हुजूम आप देखिए, लोग किस तरह से जो है वो अभी भी टूट करके पड़ रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग हैं, जगह नहीं है निकलने के लिए, इतनी बड़ी संख्या में। और देखिए ये अंकल जी यहाँ पर जो है लोगों को निकालने के लिए यहाँ पर कि आसानी से लोग जो है वो निकल सके। तो लोग जो है वो किस तरह से 1 साल में है, 1 साल में ये आंदोलन कितना बदला, कितना बड़ा हुआ, कितना छोटा हुआ, आंदोलन कितना टूटा, कितना बना, आंदोलन के साथ में कितने लोग जुड़े, यही तमाम जो है पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। सुबह जो है सुबह से लोग यहाँ पर बैठते हैं और शाम को, चूंकि अब शाम का समय हो गया है, तो अब जत्थेबंदी जो है वो वापसी दोबारा से अपनी ट्रॉलियों की तरफ बढ़ रही है और ट्रॉलियों में जाकर के शाम के खाने की व्यवस्था करेंगे। तो आप ये देखिए कि लगातार 1 साल से इसी तरह से ये आंदोलन चल रहा है। सिंगू बॉर्डर यहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद में टिकरी बॉर्डर के बाद में फिर गाजीपुर बॉर्डर और फिर उसके बाद में ढांसा बॉर्डर, कई जगह दिल्ली में अगर मिलाएं तो दिल्ली में कुल 6 जगह पर जो है वो आंदोलन चल रहा है। और इसी तरह से ये लगातार आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर मेन स्टेज है, आप मेन स्टेज देखिए। मेन स्टेज से लगातार किसानों के जो नेता है, किसानों के जो प्रतिनिधि हैं, वो अपनी बात रखते हैं। 1 साल हो गया है और 1 साल से लगातार ये आंदोलन लगातार चल रहा है। कि क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सुखचैन सिंह। कहाँ से है? पंजाब से। पंजाब से। तो साल भर बीत गया, क्या है साल भर के बाद में आंदोलन को लेकर के लोगों का नजरिया? बना है आंदोलन, बड़ा है आंदोलन, कम हुआ है? आंदोलन वैसे का वैसे ही है, मजबूत स्थिति में पूरा। साल भर में कुछ जो है जोश कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? ज्यादा हुआ, पूरा उत्साह है। पूरा उत्साह है अभी। अच्छा, हाँ जी हाँ, तो कोई वो कमी नहीं है? कोई कमी नहीं, पूरा फुल उत्साह है। आपको लग रही है? देखो भंडारा। अभी लोग क्या, जैसे सरकार ने कानून वापसी लिए हैं, तो इससे और ज्यादा लोग वो हुआ है, एक भाई लगा है कि हाँ मानेगी, तो ये आपको लग रहा है कि आदि मान लिया, चलो ठीक है? नहीं, इससे लोगों को ज्यादा उत्साह हुआ है ना भी चलो कुछ सरकार ने कुछ तो सुना अपना। अभी जो 3 कानून तो पास हुए, तो जो MSP की गारंटी है उसके लिए भी पूरा उत्साह है। देखिए युवा हैं, अलग अलग जगह से आए हैं और जाहिर तौर पर इतनी बड़ी संख्या, देखिए ये खड़े होकर के, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नई चीज है। 1 साल से लगातार इसी तरह से लोग आते हैं, खड़े होकर के सुनते हैं। ये देखिए आप इस तरह, ये देखिए खड़े होकर के लोग सुन रहे हैं। कोई कुर्सी नहीं है, कोई दरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, और लेकिन लोग बस सुन रहे हैं। जो बात कही जा रही है वहाँ स्टेज से, उस बात को लोग सुन रहे हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों में क्या है ये कि 1 साल हो गए, कोई नई बात तो आज कही नहीं जाएगी, स्टेज के कोई नया घोषणा भी नहीं होगी, लेकिन लोग फिर भी खड़े हो के सुन रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं। क्या जज्बा है? चार लोग कानून वापस हो गए, कुछ लोग पसंद करते हैं। हाँ, आंदोलन जीतना चाहिए। अच्छा, आज 1 साल हो गए। किसानों का संदेश है कि हम जीतेंगे, आंदोलन जीतेंगे। और अगला निशाना ईवीएम का, अगला निशाना ईवीएम का है। हाँ, अभी 25-26 जो कानून लाने वाले हैं ना नरेंद्र मोदी, हाँ। ये अपनी दिमाग से ये फेमी निकाल दे, इसको घिसेट के गुजरात से भी ला करके सिंधु बॉर्डर पे खड़ा करेंगे हम। नहीं, अभी तो MSP बाकी है आपका। MSP तो लाठी के बल पे ले लेंगे इससे, और इसका बाप देगा MSP। ये गुजरात का जब CM था तो MSP का जिक्र किया था, अब तो देश का प्रधानमंत्री है, इसको तो MSP देना चाहिए ना। MSP देने में क्यों पीछे हट रहा है? आप EVM की बात कह रहे हैं, वो कहेंगे कि किसानों का EVM से क्या मतलब? सरकार ही EVM से बनती है, इसको वोटिंग करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, ये EVM से ही इसकी सरकार बनती है। इसीलिए अभी हम लोग ने गाना भी निकाल रखा है कि अगला निशाना EVM का। इसकी EVM सबसे पहला टारगेट है EVM। फिर देखते हैं कि इसके देश के अंदर जिसकी औकात गांव का सरपंच बनने का नहीं, वो देश का प्रधान बना है। यहाँ पे 15 बनाम 85 की लड़ाई है। यहाँ पे जो देश के किसानों को ना, ये जातिवाद जो इन्होंने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो खड़े हैं, हाँ, कोई नई बात तो आज बताई नहीं जाएगी। हाँ, वही पुरानी बातें जो साल भर से चल रही वही चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर लोगों में ऐसा क्या है जो लोग खड़े होकर सुनते रहते हैं, लोगों ताली में बजाते ये जज्बा और ये जुनून है कि ये किसान आंदोलन को शांति प्रिय तरीका से 1 साल हो गया। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है।
भारत के संविधान निर्माता हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाली लोगों की मानसिकता बुरा है तो संविधान बुरा साबित होगा। यदि संविधान कितना ही बुरा क्यों न हो, लागू करने वाले लोगों की मानसिकता सही है तो संविधान सही साबित होगा। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 1 साल हो गया है, ये लोग अभी भी क्यों खड़े होकर के सुनते रहते? क्या है ऐसा? कोई नई बात तो आज होगी नहीं, फिर भी लोग खड़े होकर सुन रहे हैं। लोग एमएसपी पे कानून चाहते हैं। सरकार लोगों को 1 साल हो गया संघर्ष करते हुए, तो ये संघर्ष इतना लंबा चलने के कारण हमने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है। उस पर हम आज पूछ रहे हैं, बता रहे हैं आपस में कि हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं अब तक, जितनी कठिनाइयाँ सही हैं, उसका मूल्य अभी तक हमें नहीं मिला है। ठीक है। देखिए, यही जो है बड़ी बात है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं अभी 1 साल पूरा होने पे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 1 साल पूरा हो गया, आप लोग अभी भी खड़े हैं इसी तरह से और सुन रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। नई बात कोई हो नहीं रही है, वही पुराना आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो क्या है ऐसा लोगों में कि आप लोग घंटों आप खड़े होकर के सुनते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं? क्या जो लीडर है ना, इनके पास इनको पता चलता है कि आगे हमने करना क्या है। लेकिन वो तो 1 साल से वही बात बता रहे हैं ना, अभी फिर ये कानून आता है ना, उसके बाद जो होना है ना, उसके बारे में बताए और बता रहे किस किसने कुर्बानी दी है। हम तो जैसे मैं तो अभी आते जाते रहते हैं, लेकिन जो पक्के लोग इधर हैं वो बताते हैं कि कितनी कुर्बानी होगी, किस किस ने दी है और आगे हमने क्या करना है। वो हम इनको मैं तो ये सुनते हैं। लोगों में वो जानने की, अपने जो है किस तरह से आगे इस आंदोलन को लेकर के जाना है, वो चीजें अभी भी बरकरार है। ऐसा नहीं, उदासी नहीं है। ना जी, पक्का बरकरार है जी। वो तो अभी आए बता रहे हैं कि आगे क्या करना है हमने, वो हम सुनते हैं और इनसे सेध लेते कि हमारे क्या जिम्मेवारी, हमारी क्या ड्यूटी है। आप लोग खड़े रह करके सुनते रहते हैं, क्या है जो ये खड़े करने के लिए मजबूर करता है आपको, या क्या कौन सी ऐसी ताकत है जो खड़े कर देती है आपको? आप घंटे ऐसे खड़े होकर के सुनते रहते हैं। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਚੁਣ ਕੇ ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो उदास हो गए या लोगों ने मान लिया कि ठीक है। अभी भी देखिए उसी तरह से जैसे कि पहले दिन कुछ हो रहा हो। ये जो लोगों का हुजूम है, ये मेरे दोनों तरफ, चारों तरफ आप देखेंगे, ये लोगों का हुजूम जो है वो ऐसा लग रहा है कि लोग आज पहली बार आए हैं और पहली बार आकर के लोग सुन रहे हैं, कोई नई बात सुनने को मिलेगी। इस तरह से जो है वो लोग यहाँ पर खड़े हैं और यही जो है वो अपने आप में अनोखी बात है कि कैसे कोई 1 साल तक जो है वो इस तरह से खड़े होकर के सुन सकता है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि 1 साल से लगातार लोग जो है सुन रहे हैं। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जो है वो ऐसे यहाँ पर खड़े होकर सुन रहे हैं जैसे कि आज पहला ही दिन हो। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ सरकार प्रति गुस्सा जी। सरकार के लिए गुस्सा है, ये बात ये कह रहे हैं। तो बहरहाल देखिए, यहाँ से सिंगो बॉर्डर के इस आंदोलन की जो है वो शुरुआत होती है, मेन स्टेज है ये। और हमने आपको कोशिश की है इस किसान आंदोलन के, सिंगो बॉर्डर के ऊपर जो किसान आंदोलन की जिसकी शुरुआत हुई थी, उस आंदोलन का 1 साल का स्वरूप कैसा है, किस तरह से ये आंदोलन चला और कैसे लोगों का जोश जज्बा। आप देखिए, एक अभी भी लोग टकटकी लगा करके बगैर किसी जो है वो उदासी के या बगैर लोगों के अंदर जो है वो कोई 1% का भी कोई निराशा ऐसा हो, लोग टकटकी लगा करके अभी भी देख रहे हैं और इस तरह से सुन रहे हैं जैसे कि ये पहला दिन हो। और लोगों के जो चेहरे हैं वो बिल्कुल, आंखें हैं वो स्टेज की तरफ लगी हुई है। लोगों में बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ये पहले दिन जैसा हो है। हाँ बिल्कुल, जो 26 नवंबर को पिछले साल था ना, बिल्कुल वैसे ही महसूस हो रहा है। तो ये देखिए, ये इनकी आंखें जो है वो बिल्कुल टकटकी लगा करके वहां देख रही है। ये आंखें ये बता रही है कि ऐसा नहीं है कि पुराना हो गया हो, ये लोगों में जागरूक या उसको लेकर के उत्साह कम हो। बिल्कुल वहीं खड़ा है जी आज भी, जहाँ पिछले साल था ना 26 नवंबर को, बिल्कुल वहीं खड़े आज भी। आज तो बल्कि पहले से भी ज्यादा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी का माहौल है। आधी आपका काम हो गया है कानून हाँ जी, बिल्कुल आधे तकरीबन हो गए, आधा फिर बाकी है। हाँ, तो इससे लोग और जुड़ता है कि हाँ आधा हो गया तो आधा भी होगा। बिल्कुल जी, जो मोदी साहब ने जो स्पीच दी है ना, उससे ताकत मिली है आंदोलन को, उससे आस बढ़ गई है लोगों की और धरने की तरफ सबका रुझान हो गया है। क्या नाम है आपका? देवीलाल। देवीलाल, हाँ जी, कहाँ से आते हैं? कुरुक्षेत्र हरियाणा। अच्छा, तो
आते जाते रहते हैं बिल्कुल जी। या 2-4 हाँ रहते हैं जी, हफ्ता रह जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अपना काम भी है गांव में फिर। अच्छा, हाँ जी, खेती का ही काम है। तो यही बात मैं समझना चाह रहा हूँ कि हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, ये लोग समृद्ध लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पूरा एक तरह से मतलब कि कोई भीख मांग रहा है, ऐसा तो है नहीं। मजबूत लोग हैं, काम है घरों में, लोगों के काम धंधे भी है, तो छोड़ करके कैसे आ जाते हैं? ये बिल्कुल जी, इसमें निकालना पड़ता है जी। घर वाले सारे काम लगते जाते हैं इसमें, घर वाली है वो कर लेती है, पीछे से बच्चे हैं, सब ने सामना पड़ता है। सारे परिवार का आंदोलन है ना, अकेला तो कर नहीं सकता, ना घर पे कर सकता। जिम्मेदारी मान लिया हाँ आपने। जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये एक काम ये भी हमने बिल्कुल करना जी, है। बिल्कुल। हाँ जी, ये देखिए अपने आप में अनोखी बात है कि इस तरह से 1 साल तक, ये मैंने देखा है इस गांव देहात से ही जो है, हम लोग भी यही गांव देहात से ही है, लोग रिश्तेदारियों में अपने नहीं जा पाते हैं। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल नहीं जा पाते। यही है सारी रिश्तेदारी हमारी। तो 1 साल हो गया पूरा, बस यही, मतलब और तो कुछ ध्यान नहीं रहता। सिंगू बॉर्डर लोग जो है वो रिश्तेदारियों में नहीं जा पाते, उनके उलाने रह जाते हैं। हाँ जी, ये तो है, उलाने तो रहेंगे, यहाँ टाइम देना पड़ता है। उदाहरण ही नहीं दे सकते जी। जब हमने कह दिया ना कि आप, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग जो है वो आपस में रिश्तेदारियों में जाने के उलाने रह जाते हैं, लेकिन आप लोग इतने लगातार आ रहे हैं। एडजस्टमेंट कर लेते हैं वो। अगर उनको कह दिया ना आपकी शादी में नहीं आ सकते, धरने पे जाने में हाथ जोड़ लेते हैं, अच्छी बात है। अब तो यहाँ से रिश्तेदारियाँ निकल गई, यहाँ से कुंडली बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से रिश्ते, अगर किसी की शादी होती है ना, उसमें आते हैं वो। आपस में इतना भाईचारा बढ़ गया आपस में, तो आपस में इकट्ठे होते हैं, भाई शादियों में उन्हें काट देते हैं, और आपस में पीछे ज्वाइंट फैमिली है, वो पीछे अपने परिवार को सामते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ स्टेज के पीछे दिखाएंगे, फिर उसके बाद में इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करेंगे। तो देखिए ये जज्बा जो है वो किसानों का यहाँ पर, ये अपने आप में अनोखा है। अनोखा है किस तरह से लोग जो है वो अभी भी डटे हुए हैं, और लोगों के चेहरे पर जो है कोई उदासी नहीं है। देखिए मूंछ पर ताव है, मूंछ पर ताव है, उदासी नहीं है। ना उदासी की चीज गिरी, हाँ। ताव तो ये हमेशा रहेगा, और खास तो आज का 1 साल पूरा हो गया, तो आज डबल ताव देंगे, डबल ताव देंगे। कोई उदासी नहीं है, कोई उदासी नहीं है। अच्छा, मन खुश है, भागोभाग है। ये देखिए किस, अब आखिरी में यहाँ पर दिखाते हैं मेन स्टेज के पीछे जो है वो, जहाँ पर पक्की बैरिकेटिंग की हुई है वो है, और यहाँ पर जो है ये आंदोलन अब दिल्ली के बॉर्डर पर आकर के यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। तो 1 साल पूरा हुआ, और हमने मेन स्टेज पर क्या कुछ जो है वो हालात हैं साल भर पूरा होने पर वो आपको दिखाए हैं। और इसी तरह से लगातार ये आंदोलन जो है वो चल रहा है। सरकार ने अभी कानून वापसी किए हैं, लेकिन जो एमएसपी की किसानों की मांग है वो अभी बाकी है। तो बड़ा सवाल यही है कि साल भर पूरा हो गया है, एमएसपी की मांग जो है वो सरकार क्या इसी तरह से, जितना समय कानून वापसी को लिया साल भर, क्या उसी तरह से होगा, या फिर सरकार एमएसपी की मांग को जल्दी मान लेगी, या एमएसपी की मांग 2024 तक इसी तरह से बरकरार रहेगी और 2024 तक ये आंदोलन भी बरकरार रहेगा। यही तमाम सारे सवाल हैं। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।